आपके पास चाहे सूट-बूट ना हो तो भी आप मोदी जैसे फीलिंग्स तो आएंगे कि हम तो प्रधानमंत्री का नाम है, तो इसीलिए तो फीलिंग्स तो आएंगे ना। तो वही चीज तो करे, दिल्ली की जनता को ये लोग पागल बनाने का काम करे। कौन सा काम ऐसा कर दिया आप मुझे बताइए? क्या लॉ एंड ऑर्डर चाहिए? ठीक है, दिल्ली पुलिस इसके हाथ में नहीं है, दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे डबल इंजन चल रहा है। तो डबल इंजन में दिल्ली पुलिस का आज क्या काम है? दिल्ली पुलिस को ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहे? महिला क्यों गायब हो रहा है उसमें, क्यों ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे? जबकि दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव है। हमें पता है कि पुलिस अपना काम को करना चाहते हैं, लेकिन जो है नेताओं का प्रेशर है। अब एक एटलीस्ट उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो वो शिक्षा स्वास्थ्य में बात करते हैं, मैं उसका साथ देती हूँ, क्योंकि कोई भी नेता ऐसा नहीं है हिंदू मुसलमान, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो अब देखिए उनका क्या हो रहा है। आज जो है हिंदू मुसलमान के सिवा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये देखिए बिल्कुल सही बोला है। और अरविंद केजरीवाल ने जो ये शब्द बोला है कि मैं पहले भी दहाड़ और अभी भी दहाड़ दूं, तो मोदी सरकार ने ये चीज करके जो अरविंद केजरीवाल और तमाम उनकी मंत्रियों को जेल के अंदर करने के बाद ये चीज उन्होंने प्रूव किया है कि मोदी सरकार किस तरीके से अपने नेताओं को जो है बचाते हैं और दूसरी पार्टी की जो नेता होता है उसको किस तरीके से जेल के अंदर ठूस देते हैं। क्योंकि बार बार जो है मोदी सरकार कर ही रहे। 2014 में आए थे, 2014 से बोल रहे थे कि हम लोग जो है हम ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार हम जड़ से खत्म करेंगे। लगातार जो है इनकी बयानबाजी देने में तो ये लोग उस्ताद है ही, बयानबाजी में इनके आगे कोई नहीं टिक सकते। तो ये लोग जहाँ पर लोगों को उससे नहीं तोड़ सकते, पैसा दे उससे क्या नाम है खरीद नहीं सकते, उनको क्या करेगा? उनको ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा देते हैं। और उसके बाद अगर उससे भी नहीं डरा, नहीं टूटा, तो उसके बाद उनको जाके जेल के अंदर ठूस दिया जाए। तो वही चीज करा है इन्होंने। करा क्या है? ये लगातार जो है देश के अंदर 2-3 एग्जाम्पल ऐसा है जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि सचमुच में जो है इनकी सच्चाई देशवासियों के सामने आया। अभी 5 राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले आप देखिए बंगाल के अंदर क्या कर रहे हैं। बंगाल के अंदर सारे सबको पुलिस अधिकारियों को लेकर तमाम चीजों को ये लोग हेर फेर कर रहे हैं, चुनाव आयोग उसमें कर रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों के लिए कुछ नहीं कर रहे, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। तो इस तरीके से जो है जहां पर विपक्षी पार्टी का सरकार है, ये विपक्षी पार्टी जो है जहां पर क्षेत्र पार्टी मजबूत है उस पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ इन लोगों ने किया था। सबसे पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर कर दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने मनीष सिसोदिया को कर दिया। जो शिक्षा और स्वास्थ्य में जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का जो मॉडल था, उन्हीं मॉडल को पहले कमर तोड़ दिया है। जो घोटाला करे उसको अंदर न डालें। तो घोटाला अगर करा है तो कि साबित नहीं कर पाए इन लोगों ने। वही तो कह रहे, सबूत का अभाव है। तो सबूत है ही नहीं, तो इन लोग इनके कहने से हो जाएगा क्या? पीएमएलए कोर्ट के उसके द्वारा इन्होंने उनको अंदर कर दी और उसके बाद ये लोग साबित ही नहीं कर पाए कि ये लोग गुनहगार है, ये आरोपी क्या नाम है, ये लोगों ने सचमुच में घोटाला किया है। आप बताइए, लगातार जिस मकसद को लेके अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे थे, शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल को लेके, इनकी बड़े बड़े 2 नेता को इस जेल के अंदर ठूस दिया। उसके बाद जो है इन्होंने जो इनका सबसे बुलंद आवाज जो है संजय सिंह, उनको भी जेल के अंदर कर दिया। और अरविंद केजरीवाल बचा हुआ था, बचे कुछ कचर भी इन्होंने खत्म कर दी। अरविंद केजरीवाल को भी इन्होंने जेल के अंदर कर दिया। आप बताइए, वो लोग झुके नहीं, झुके बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने जेल के अंदर रहना मंजूर हुआ, लेकिन बीजेपी में जाना मंजूर नहीं हुआ। और उसके बाद आपने अभी देखा है आराम से रिहा हो गए, कोर्ट ने बिल्कुल वो कर दिया। फिर उसके बाद हाईकोर्ट में जब पहुंचे, और हाईकोर्ट ने भी बोला कि नहीं, जो उसका कोर्ट का जो फैसला है उसी में टिके रहेंगे। हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इन्हीं की कोई दलील नहीं सही है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, मैं वही कहना चाह रही हूँ। डबल इंजन की सरकार ने लोगों को फिर से एक बार लाइन पे लगा दिया। दिल्ली की महिला आज लाइन पे लगी हुई है। पहले की महिला को सुविधा ये था कि बस में आप चढ़ जाओ, पिंक टिकट मिल जाएगा, उसके बाद दूसरी बसों में चढ़ो, फिर भी टिकट मिल जाएगा, अपना पूरा दिल्ली घूमते रहो, फ्री बस सेवा का आप वो उठाइए। लेकिन अभी ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर महिलाएं कार्ड तो बना लिया, लेकिन उसके बाद दूसरे बस जाने के लिए, दूसरी बस में चढ़ने के लिए उनको 1 घंटा फिर से इंतजार करना पड़ रहा है। जो की महिलाएं कह रही की पिंक टिकट में जो घोटाला हो रहा था उसको कम कर, तो मैं वही तो कह रही हूँ भाई, घोटाला इनका तो सारी घोटालाबाजी है। आम आदमी पार्टी में तो सारे लुच्चा लफंगा सारी घोटालाबाजी घुसे हुए हैं, और इनकी पार्टी में सारी जो है पाक और साफी घुसे हुए हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है, इन्होंने तो जो कह रहे कि घोटाला खत्म करने, तो घोटाले के लिए तो पूरा पड़ा हुआ है, आप पकड़ो ना जिसको मर्जी, क्यों नहीं पकड़ पा रहे? ये लोग
कार्ड बना तो रहे हैं ना, कार्ड बना रहे हैं ना, कितना स्कैम हो रहा है। मैं वही तो कह रही हूँ, स्कैम 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 जो ये लोग कहते हैं ना, पीएम केयर फंड का आज तक ये लोग कुछ नहीं बता पा रहे। ये लोग जो है बार बार यही बोलते रहते हैं, इनकी बोलने में आप मत जाइए, इनकी बातों में आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। आप देखिए सोनम वांगचुक जैसे एक इंसान जो साइंटिस्ट रहे हैं, जो देश के लिए अवार्ड लेके आए हैं, जो हमारी जवानों के लिए टेंट बना के दिया है, जिसमें पानी की कमी थी उसने पानी का व्यवस्था किया है, वो जो है सोशल एक्टिविस्ट को इन्होंने जेल के अंदर रखा, लगभग 6 महीने तक इन्होंने जेल के अंदर रखा। अभी इन्होंने क्या करा, एनएसए हटा दी, क्योंकि इनको पता है सुप्रीम कोर्ट में ये लोग प्रूफ नहीं कर सकते, इसी वजह से उन्होंने हटा दिया है। रिहाई से सुनवाई से पहले सरकार ने जिस तरीके से फैसला वापस लिया, उस पे क्या कहें? मैं वही तो कह रही हूँ कि सरकार प्रूव ही नहीं कर सकते। सोनम वांगचुक जो हमारे देश का जान है, जिन्होंने लद्दाख के लिए देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, ये लोग प्रूव ही नहीं कर सकते। इन्हीं की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इन्हीं के साथ चल दो, जो ये धारा में बह रहे, हिंदू मुसलमान करते हुए चल रहे, नहीं तो उसी धारा में बह जाओ, नहीं तो अगर नहीं कर सकते तो आप जेल के अंदर रोटी पीछो। तो एनएसए का तो रूल ही है ना कि अगर किसी पे शक होता है तो उसे अंदर डाल देते। मैं वही तो कह रही हूँ, एनएसए जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो होता है, वो जो है देश विरोधी का कोई गतिविधि होता है तो उसके जेल के अंदर करते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक के देश विरोधी काम कर रहे थे, आप क्यों प्रूव नहीं कर पा रहे थे? के लोगों को भड़का रहे थे, वो भड़का कहाँ से प्रूव है? आपके पास प्रूव है? अब जब कोर्ट ने बोला कि हम पूरा वीडियो देखेंगे और उसके बाद उन्होंने क्यों ले लिया वापिस? इनको लेना नहीं चाहिए था वापिस, इन्होंने क्यों ले लिया भाई? लेना नहीं चाहिए था ना, करो ना प्रूव। ऐसे ही उन्होंने इसमें भी कहा, केजरीवाल के साथ भी यही चीज करा। आप देखिए ना, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और उसके बाद अब सोनम वांगचुक, लगातार जो है ये लोग इस चीज करके ये प्रूव कर रहे हैं कि देखो हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार बैकफुट पे आ गई क्या? बिल्कुल सरकार बैकफुट पे है। सरकार को लगातार जो है, ये बीजेपी सरकार, मैं बार बार कहती हूँ, ये अटकाने भटकाने लटकाने की सरकार है। ये जो है ये जनता को किसी मुद्दे पे भटका के रख दे, ये जनता को अपने मुद्दे से हटा के रख दे। आज देखिए ना, चुनाव जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के सिवा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और जो इंसान देश की उन्नति में काम करते हैं, जो इंसान आर्मी के लिए काम करते हैं, जो इंसान देश के लिए अवार्ड लेके काम करते हैं, जो इंसान देश के लिए जो है शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल नेता है, वो नेता के हिसाब से वो कुछ भी बयानबाजी दे सकते हैं। मैं उनकी बयानबाजी का समर्थन नहीं करती हूँ। एटलीस्ट उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो वो शिक्षा स्वास्थ्य में बात करते हैं, मैं उसका साथ देती हूँ, क्योंकि कोई भी नेता ऐसा नहीं है हिंदू मुसलमान, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो आप देखिए उनका क्या हो रहा है। आज जो है हिंदू मुसलमान के सिवा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये कोई बोलेगा मुसलमानों के पीछे पड़ जाएगा, कोई मस्जिद के अंदर घुस जाएगा, कोई मंदिर के नीचे जाके वो धुनने लग जाएगा मस्जिद के नीचे। जो विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हारी थी, क्या दोबारा होने चाहिए? देखिए, बुरी तरीके से तो नहीं हारी थी आम आदमी पार्टी, और दिल्ली के अंदर चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव हो इस टाइम तो पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं इसमें भी और क्लियर कर दूं कि जो दिल्ली की जनता है, जिस दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने एटलीस्ट हिंदू मुसलमान नहीं दिया था, जिस दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने कम से कम जो है बिजली पानी का राहत दिए थे, जिस अरविंद केजरीवाल ने देश की जनता के लिए जो है बच्चियों के लिए, दिल्ली की बच्चियों के लिए जो हैप्पीनेस क्लास का व्यवस्था कर दिया था, और जो महिलाओं को फ्री यात्रा दे रहे थे, तो उस केजरीवाल को इन्होंने हटाया, क्योंकि नेगेटिव ऐसा बनाया गया था कि ये घोटालाबाज है। क्योंकि हमारी जो जनता है वो तो पियक्कर है ही नहीं, उनकी तो मुंह पे जो है बोतल तो केजरीवाल ने लगा के पिला रहे थे ना। बहनों के घर बिगड़े थे उससे। सुनिए मेरी बात, आज घर बिगड़ रहे हैं, घर सुधर रहे हैं, सबको पता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, हम जनता जो है ना, हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। मैं इसमें एक बात बता देती हूँ, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर से कितना महिला गायब हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे कि महिला जा कहा रहे, आसमान खा रहे, धरती के अंदर छुप रहे, हम उसमें समझ नहीं पा रहे। हम जनता जो है आसाराम बापू की जैसे एक बलात्कारी को ताली बजा के हम लोग माला पहना के स्वागत करते हैं। हम जनता इसलिए डिजर्व करते कि हमारे साथ रेप हो, हम जनता डिजर्व करते कि हमारे साथ जो है हमें अच्छा शिक्षा ना मिले, हम जनता डिजर्व करते कि हम लोगों को जो अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था ना मिले। आप बताइए ना, आसाराम बापू की जैसे जो रेपिस्ट है वो आज राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, वो जाके बनारस के अंदर घूम रहे हैं। आप बताइए, उनको फूल माला से स्वागत कर रहे हैं, और करने वाले कौन है? वही बड़े बड़े जो है भगवाधारी लोग भी है, और हिंदू को मजबूत करने वाले लोग है। तो इनका आस्था में कोई उनका वो नहीं हो रहा है कि एक बलात्कारी जो हिंदू बच्चियों का ही बलात्कार कर रहे थे, हिंदू मुसलमान में लगा हुआ जो ये लोग है, उनको समझ में नहीं आता। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता जिसके लिए केजरीवाल की पार्टी ने काम किया, और सचमुच में काम किया है? ऐसा तो नहीं काम किया। धरातल के अंदर हम जाके पता कर रहे थे कि काम तो किया था, लेकिन उसके बाद भी घोटाला का आरोप लगा, साबित नहीं हुई। सरकार भी तो काम कर रही है ना, दिक्कत क्या उसमें? कहाँ से काम कर रहे हैं? कौन सा काम कर रही है? महिलाओं के लिए। इन्होंने तो बस नाम बदल रहे हैं।
जो मोहल्ला क्लिनिक थे आरोग्य मंत्री बना दिया, जो स्कूल बनाए थे अम्बेडकर जी के नाम पे वो उन्होंने किया। डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इससे क्या कहाँ से हो रहा है? नहीं कर रही क्या? विकास कर रहे, नाम बदलना विकास होता है। आप अपना नाम बदल लीजिए, आप अपना नाम बदल लीजिए, आप अपना नाम को बदल लीजिए, आप मोदी रख लीजिए अपना नाम, तो आपका भी विकास हो जाएगा भाई। आपका नाम में जब मोदी जुड़ जाएगा तो आप भी प्रधानमंत्री से फीलिंग्स आ जाएंगे। आपको चाहे आपके पास चाहे 8 करोड़ वो ना हो, जहाज ना हो, आपके पास चाहे सूट ना हो, तो भी आप मोदी जैसे फीलिंग्स तो आएंगे कि हम तो प्रधानमंत्री का नाम है, तो इसीलिए तो फीलिंग्स तो आएंगे ना। तो वही चीज तो करे, दिल्ली की जनता को ये लोग पागल बनाने का काम करे। कौन सा काम ऐसा कर दिया आप मुझे बताइए? क्या लॉ एंड ऑर्डर चाहिए? ठीक है, दिल्ली पुलिस इसके हाथ में नहीं है, दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे डबल इंजन चल रहा है। तो डबल इंजन में दिल्ली पुलिस का आज क्या काम है? दिल्ली पुलिस को ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहे? महिला क्यों गायब हो रहा है उसमें, क्यों ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे? जबकि दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव है। हमें पता है कि पुलिस अपना काम को करना चाहते हैं, लेकिन जो है नेताओं का प्रेशर है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपने देखा होगा कि हम नशा बेचने वालों को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर दबाव है। समझा करो, जनता को इस तरीके से बोलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, पुलिस अपने कामों को करना चाहते हैं, लेकिन खाकी के ऊपर खादी भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने कामों को नहीं कर पा रहे। और आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि दिल्ली की जनता ने जो है एक अच्छी सरकार को खोया है, और दिल्ली की जनता इसलिए डिजर्व करते हैं। और क्योंकि दिल्ली की जनता को लग रहा था कि हिंदूवादी जो है, जो हिंदू को मजबूत करने वाली सरकार है वो आएंगे, लेकिन हिंदू की मजबूत करने वाली सरकार ने आज महिलाओं को लाइन पे लगा दिया, टिकट के लिए लाइन पे लगे हुए, सिलेंडर के लाइन पे हम लोग लगे हुए हैं। आप जाइए जो है हॉस्पिटल के लाइन पे लग जाइए, स्कूल के लाइन पे लग जाइए, स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहे। आप बताइए, प्राइवेट स्कूल के अंदर आप एडमिशन के लिए चले जाइए तो उसमें आपको एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि पैसा दो एडमिशन ले लो। सरकारी स्कूल का आप देखिए, इन्होंने व्यवस्था इस तरीके से बना दिया, जो इंसान सरकारी स्कूल में काम कर रहे थे, जो इंसान जो सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, जिसके लिए टैक्स आप देते हैं, और टैक्स देते तो हमें वो फैसिलिटी मिलना चाहिए, तो उन्होंने उसी व्यवस्था किया था। तो जो इंसान मोहल्ला क्लिनिक का व्यवस्था किया है, जो यूएसए से आने वाले जो लोग भी तारीफ कर रहे थे, जो हैप्पीनेस क्लास की तारीफ कर रही थी, खुद डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी जाके उस क्लास को अटेंड कर रहे थे, तो लगातार तो ये लोग काम कर रहे थे ना। उसके बाद भी हमें लगा कि नहीं, हम लोगों को जो है हिंदूवादी जो है वो चाहिए, बीजेपी चाहिए हम लोगों को। तो आप पता चल गया ना, दिल्ली वालों के हालात बेहाल हो रहा है। आज दिल्ली के अंदर क्या, जहां पर कह रहे जहां झुग्गी वहां मैदान, वहां पर घर देने की बात कर रहे थे, जहां झुग्गी वहां मैदान कर दिया है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि झुग्गी वाले जो है उनके पास जा जाके ये लोग बोल रहे थे कि हम आपको जो है घर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या किया इन लोगों ने? पूरा का पूरा झुग्गी तोड़ दिया। नहीं दिखाई दे रहा है आपको? दिल्ली के अंदर रोड पे आप देखें, रोड का क्या बुरा हालत हो चुका है। आप गलियों में चले जाइए, आए दिन क्या हालत हो रहा है। कह रहे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जितना तोड़फोड़ किया था, जितना 10 साल में बिगाड़ा, तो टाइम लगेगा, अभी 1 साल ही हुआ है। देखिए, इनका बस बात यही होता है, सब बिगाड़ दिया। यही जैसे एकदम मैजिक मैन है ये लोग, ये जैसे मैजिक करेंगे और ठीक हो जाएंगे। इनको ऐसा करता है जैसे सारे जो है बिल्कुल घटिया क्वालिटी के लोग हैं, सबकी जो है ब्रांडेड जो लोग होता है, बिल्कुल बढ़िया, जो मलाई से ये लोग चने हुए एकदम निकल के आए हैं ये लोग जो है ना। गुड़ में जैसे होता है ना, आग डालने के बाद गुड़ पाक देते, हमारे आसामी में बोलते हैं कि पाक लेके पक्के निकल रहे हैं, तो जैसे पके हुए लोग हैं ये सारे बलात्कारी घुसे हुए हैं। और ये लोग जो है ये काम करके दिखाएंगे आपको। आपको क्या लगता है ये काम करेंगे? दिल्ली के अंदर काम नहीं होने वाले। और आप मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ लाइन पे लगे रहिए, और इसीलिए दिल्ली वालों को बहुत बहुत मुबारक।